दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। जैसा आप देख रहे हैं कि आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर में स्कूल इंटर्नशिप से रिलेटेड रिकॉर्ड फाइल कैसे तैयार की जाती है। इसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक्टिविटीज़ नंबर 6 अर्थात स्कूल इंटर्नशिप डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह अचीवमेंट टेस्ट उस विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का है जिसमें आपकी इंटर्नशिप के लिए ड्यूटी लगी हुई होती है 4 महीने के लिए अर्थात 16 सप्ताह के लिए। ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनका टेस्ट लेते हुए आप बच्चों का डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट करते हैं, इसी से मुख्य बातों को लेकर के हम लोग आज इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। यदि आप इस फाइल को अच्छे से बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप इस फाइल के रिकॉर्ड फाइल को बनाने में सक्षम होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे करके इसके अनुरूप आप बनाने का प्रयास करें। यह एक परिचय मात्र है, हमारा प्रयास है कि आपको इसके बारे में परिचय मात्र देना। बाद बाकी जो आप यह फाइल बनाएंगे, रिकॉर्ड फाइल बनाएंगे, वो आप एक अच्छे प्रशिक्षु होने के नाते बहुत अच्छे ढंग से इसको बना सकते हैं। आप अपनी कला का, आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए जितना अच्छा हो सकता है आप इस फाइल को बना सकते हैं। मेरा प्रयास है कि आपको एक परिचय मात्र देना, जिससे कि आप फाइल कैसे बनाएं इस पर आपको कुछ गाइडलाइन मिल सकती है। तो आइए, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं आखिरी तक तो इस फाइल को बनाने में अपने आप समर्थ हो जाएंगे और समर्थवान होकर के इस फाइल को बना लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस फाइल को बनाने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे और निश्चित रूप से यह आपके फाइल एक अच्छे फाइल बनाने में आपका सहयोग करेगी। यदि आप इस वीडियो को आखिरी तक आराम से बनाकर धीरे धीरे चलाकर देखते हैं तो यह फाइल बनाने में आपको मदद करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं यह महाविद्यालय से दिया गया हुआ एक्टिविटीज़ फाइल है, जिसमें कि पूरा इंट्रोडक्शन दिया गया है। सबसे ऊपर में कॉलेज का इंट्रोडक्शन है, अर्थात कॉलेज कहाँ क्या कैसे है। उसके बाद इसमें सेशन डाला गया है। फिर स्टूडेंट का अर्थात आप जो प्रशिक्षु हैं उनका डिटेल्स है, नेम ऑफ टीचर ट्रेनिंग, सेक्शन, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, कॉलेज रोल नंबर, नेम ऑफ द स्कूल एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरीके से आप इस फाइल का फ्रंट पेज बना लेंगे। यदि महाविद्यालय से मिलने वाला फाइल होगा तो इस तरीके की इसकी फर्स्ट पेज होगी, और यदि आपको महाविद्यालय से नहीं मिला है तो आप खुद से इसी तरीके से अपने महाविद्यालय के बातों को ध्यान में रखते हुए लिखते हुए जो है कि आप फर्स्ट पेज बना लेंगे। दूसरा पेज आता है, वह है सर्टिफिकेट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर सेशन है, सर्टिफिकेट में आपका परिचय दिया गया है और पूरा डिटेल्स यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। इसी प्रकार से तीसरा जो आप देख रहे हैं, तीसरा पेज है इंडेक्स। इंडेक्स के द्वारा आगे के पेज में कौन कौन सी गतिविधियाँ की गई है जिसे पहचानना, खोजना, प्राप्त करना आसान हो, इसीलिए हम लोग इंडेक्स का प्रयोग यहाँ करते हैं। इस इंडेक्स में आपको दिखाया गया है कि नंबर 1 में है प्रस्तावना, अर्थात इस प्रोजेक्ट फाइल को बनाने का अभिप्राय क्या है उसका परिचय दिया गया है। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा, अर्थात कैसे हम इसकी उपलब्धियों को दर्शाएंगे, अर्थात कैसे हम उसका अचीवमेंट टेस्ट करेंगे, उसको लेकर के पेज नंबर 2 और 3 में है। उसी प्रकार नंबर 3 में है उपलब्धि जांच करने के लिए प्रश्न के प्रकार। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ चलते चलते, यहाँ जो आपको बताई गई उपलब्धि जांच के लिए प्रश्न के प्रकार, यह प्रश्न के प्रकार हैं। विषय आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे यह जो अचीवमेंट टेस्ट के लिए जिस सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है वह है विज्ञान का विषय, और आप जिस भी विषय का बनाना चाहते हैं उसके अनुसार आप अपनी तैयारी को रखें और उसके अनुरूप आप अपना बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट ले सकते हैं। आपके बच्चे किस विषय के हैं और किस विषय का अचीवमेंट टेस्ट लेना है, कैसे लेना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु यह जो गाइडलाइन मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ वह विज्ञान का विषय पर आधारित है। तो हो गया 3 नंबर में कहा गया है कि उपलब्धि जांच के लिए प्रश्न के प्रकार।
चौथा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न अर्थात जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसके प्रश्न कैसे होंगे और किस तरीके से पूछे जाते हैं। पांचवा है मिलान वाला प्रश्न अर्थात मैच द कॉलम, इस पर आधारित प्रश्न है। छठा है सत्य असत्य अर्थात जिसे हम ट्रू और फॉल्स का कहते हैं वो है। और सातवां है अति लघुत्तरीय प्रश्न जिस पर कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और आठवां है उपलब्धि परीक्षण का चार्ट। उपलब्धि परीक्षण का चार्ट जो है वह यहाँ दर्शाया गया हुआ है। इन सभी टॉपिकों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ का जो यह फाइल बनाना है इसका एक परिचय मात्र है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि यह एक परिचय मात्र है जिसका आधार लेकर के आप आगे अपनी फाइल को अच्छे ढंग से बना सकते हैं। यह एक सैंपल है, एग्जाम्पल है जिसके द्वारा आपको बनाना है कि कैसे यह एक्टिविटीज़ फाइल बनती है। यह एक्टिविटीज़ से पहले का परिचय है। स्कूल इंटर्नशिप डेवलपमेंट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट से रिगार्डिंग यह फ्रंट पेज है। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसको बनाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिया गया है अचीवमेंट टेस्ट। इंट्रोडक्शन है, जैसा कि शुरू में मैंने बताया, क्या परिचय है कि हम अपनी आगामी पीढ़ी के आगे आने वाले जो अपने अनुभव है एवं मूल्य को रखते हैं ताकि इन्हें ग्रहण करें और अपने व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सके। साथ ही साथ छात्र विद्यालय में रटकर जो कुछ सीखता है उसे उपलब्धि कहते हैं तथा उन उपलब्धि की जांच के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं उन्हें हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। विद्यालय में समस्त विषयों के संबंधित ज्ञान का मापन करने हेतु इस परीक्षण का प्रयोग किया गया है, जो कि इसका परिचय था। आगे है उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा। उपलब्धि परीक्षण की परिभाषा में कुछ विद्वानों ने जो परिचय दिए हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वह है कि सुपर के अनुसार, सुपर साहब का कहना है कि उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति में क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली भांति कर लेता है। सुपरमैन के बाद आता है कि लिंड किवस्ट तथा मन के अनुसार है कि वैसा परीक्षण है जो किसी दिए हुए क्षेत्र में विद्यार्थी के सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं कि उपलब्धि परीक्षण निर्माण के से संबंधित आधार स्तंभ क्या हैं। तो पहला है शैक्षिक उद्देश्य, जिसमें पाठ्यक्रम एवं शैक्षिक प्रक्रिया तथा उपलब्धि परीक्षण है। उसी में देखते हैं आगे कहा जा रहा है कि उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, अर्थात अचीवमेंट टेस्ट जो यहाँ हो रहा है उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो नंबर 1 में है कि इन परीक्षाओं का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है, अर्थात पहले से हम डिसाइड कर लिए होते हैं कि मुझे बच्चों से क्या पूछना है और किस स्तर का प्रश्न पूछना है। इसलिए कहा गया है कि इन परीक्षाओं का उद्देश्य पूर्व निर्धारण होता है। नंबर 2 है कि ये परीक्षाएं विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग बनाई जाती है। निश्चित रूप से कहने का मतलब हुआ कि पहला तो यह हमें ध्यान रखना है कि हमें बच्चों का टेस्ट किस आधार पर लेना है, तो उसके लिए पहले से हम इसका निर्धारण कर लेते हैं। दूसरा यह बात होती है कि हमें किस स्तर का प्रश्न पूछना है, वही बात यहाँ कही जा रही है कि ये परीक्षाएं विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग बनाई जाती हैं। तीसरा है कि इन परीक्षणों की पाठ्य वस्तुओं छात्रों के स्तर, योग्यताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुकूल होती है। और चौथा है कि इन परीक्षणों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, अतः पूर्ण अंक प्रदान किए जा सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जो हम टेस्ट ले रहे हैं इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों से अधिक किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएं, किस तरीके से उनकी अभिक्षमता की जांच की जाए, जिससे कि हम जिस पर्पज़ से, जिस उद्देश्य से लेकर के यह जो परीक्षा ले रहे हैं उनका टेस्ट हो रहा है वह सार्थक होना चाहिए। यही इसकी मुख्य विशेषता होती है। अब आगे है प्रश्न की उपलब्धि जांच के लिए प्रश्न के प्रकार। तो प्रश्न के प्रकार कितने तरीके से पूछे जाते हैं इन बातों को ध्यान रखना है, जिसमें पहला आप देख रहे हैं वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूसरा आते हैं उसे कहते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न।
और तीसरा जो होता है वह है मिलान वाले प्रश्न। चौथा है कि अति लघुतरीय प्रश्न होते हैं। पांचवा है जो कि टिक द करेक्ट आंसर होते हैं, जिन्हें कि हम लोग मल्टीपल चॉइस वाला प्रश्न भी कहते हैं, और उसमें से किसी एक सूटेबल आंसर को दिया जाता है, इसलिए इसे टिक द एब्सोल्यूट आंसर जो होगा, परफेक्ट आंसर होगा, उसे कहा जाता है। और छठा जो होता है वह है सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स। तो ये 6 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव स्तर में, अर्थात 1 नंबर वाले प्रश्न, और इसके आधार पर ही सामान्य रूप से हम लोग बच्चों का आकलन करते हैं। अब बात आती है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इसमें किस तरीके के होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो यहाँ दिखाई दे रहा है वह है कि सही उत्तर का संकेताक्षर वाले प्रश्न होते हैं, क ख ग घ लिखे होते हैं। दूसरा होता है, अब यहाँ जो आप देखने जा रहे हैं, अब यहाँ जो क ख ग मल्टीपल चॉइस भी इसे कहा जाता है, संकेताक्षर वाले, अर्थात मल्टीपल चॉइस, एक से अधिक ऑप्शन उसमें दिए रहते हैं और उसके आधार पर प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। अब बात यह आती है कि प्रश्न है कि कोशिका के राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित होता है। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, तो यह आपके प्रश्न हो गए। इसका उत्तर किस ढंग से देना है वह भी हम आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, टोलोप्लास्ट तथा केंद्रिका झिल्ली। तीसरा प्रश्न है कि किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। तो प्रश्न है जंतु कोशिका, ख में है पादप कोशिका, ग में है प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा घ में है सभी यूकैरियोटिक कोशिका। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है कि जिन बने होते हैं, जिन किस प्रकार बने होते हैं। तो डीएनए के खंडन से बनते हैं। बी में है, ख में है कि माइटोकॉन्ड्रिया एवं रसधानी के द्वारा, ग में है कि लाइसोसोम तथा डी में है, घ में, अर्थात क्रोमैटिक धागों से बने होते हैं। पांचवें प्रश्न है इसी प्रकार की कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहला ऑप्शन दिया गया है कोशिका झिल्ली, दूसरा है गोल्जी उपकरण, तीसरा है केंद्रक, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया, छठा है कोशिका भित्ति क्या होती है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अर्धपारगम्य, ख में है कि पारगम्य, ग में है कि रचनात्मक परागम्य तथा घ में है इनमें से सभी। रंगीन प्लेसेटिड किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट और चौथा होता है इनमें से कोई नहीं। 7 प्रश्न हो गए। इसी प्रकार 8वां प्रश्न है कि केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया है कोशिका रस, दूसरा है मैट्रिक्स, तीसरा है केंद्रक द्रव्य और चौथा है स्ट्रोमा। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आपको प्रश्न दिए गए। अब इसके उत्तर की श्रेणी आप यहाँ इस प्रकार से पाते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर कैसे हैं। पहला 1 का उत्तर हो गया ग, 2 का उत्तर हो गया ख, 3 का उत्तर हो गया ख, 4 का उत्तर हो गया क, 5 का उत्तर हो गया ग, 6 का उत्तर हो गया ख, 7 का उत्तर हो गया ग और 8 का उत्तर हो गया ग। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहले प्रश्न दिए जाते हैं और फिर उसके उत्तर दिए जाते हैं। जैसे कि बच्चे पहले अपने याददाश्त के आधार पर, पढ़े हुए पाठ के आधार पर प्रश्नों को गेस करके प्रश्नों के उत्तर को अपने जानकारी के आधार पर अपना रिजल्ट तैयार करते हैं और बाद में यहाँ जो उत्तर शीट दिया गया है, वस्तु प्रश्न के उत्तर जो दिए गए हैं उसका वह मिलान करके अपना कितना सही है कितना गलत है इस तरीके से जांच किया जाता है। अब इस प्रकार आगे हम बढ़ते हैं कि आगे जो हमारा प्रश्न है वह कहता है कि इनमें से कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो आपके पास ऑप्शन है नंबर क में है केंद्रीय झिल्ली, नंबर यहाँ पर आप देखिएगा वह है कि कोशिका झिल्ली, उसके बाद है कि टोनोप्लास्ट और घ में है कोशिका भित्ति। 10वां है कि निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसे आघाती थैली कहते हैं। तो लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, टोनोप्लास्ट और अंतःप्रत्यय जालिका। तो इस प्रकार से आप इसके ऑप्शन वाले प्रश्न तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आगे जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसमें से खाली जगह भरना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पास हमने लगभग जो है कि
12 प्रश्न दिए हुए हैं और 12 प्रश्नों को आप यहाँ देख रहे हैं कि इनके जो प्रश्न हैं वह यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि पहला है कि नंबर 1 में मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका डैश होती है। 2 में है कि कोशिका भित्ति डैश की बनी होती है। नंबर 3 में है कि राइबोसोम डैश के ऊपर मुख्यतः पाए जाते हैं। नंबर 4 में है कि क्रोमोसोम डैश एवं डैश के बने होते हैं। नंबर 5 जीवाणु कोशिका में डैश नहीं पाई जाती है। नंबर 6 में माइटोकॉन्ड्रिया एवं डैश में अपना डीएनए पाया जाता है। नंबर 7 में अमीबा के खाद्य पदार्थ का अधिग्रहण डैश द्वारा होता है। नंबर 8 में आनुवंशिकी गुणों का संवहन द्वारा होता है। नंबर 9 सरल उत्तक का एक प्रकार होता है। नंबर 10 डैश में उत्तक संरक्षण का कार्य करता है। नंबर 11 में जड़ में डैश उत्तक अनुपस्थित रहता है और नंबर 12 में डैश उत्तर कोशिकाएं मृत होती हैं। तो इस प्रकार से इस पेज के जो प्रश्न हैं और इनके उत्तर हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 2 उत्तर दिए गए हैं और साथ ही साथ ये रिक्त स्थानों के उत्तर भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो रिक्त स्थानों के जो उत्तर हैं आप यहाँ देख रहे हैं, 12 प्रश्न थे, 12 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो पहले प्रश्न जो दिए गए बच्चों को, उसके आधार पर बच्चे अपने प्रश्न का खुद से आंसर करते हैं और फिर बाद में जब आंसर उन्हें दिया गया होता है तो उससे वह मिलान करते हैं कि भाई जो हमने मिलाया आंसर किया वह कितना सही है। तो पहले उनका प्रश्न मिलता है, फिर उनका उत्तर तैयार होता है, जिसके आधार पर उनकी जांच हो जाती है। अब आगे जो हमारा पैटर्न है वह है कि मैच द कॉलम, जिसे हम कॉलम अ से कॉलम ब को मिलाने का सही क्या तरीका है, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको दिए गए हैं 10 प्रश्न। इन 10 प्रश्नों के क्या उपाय होते हैं कॉलम ए तथा कॉलम बी। पहला एक है मलेरिया, नंबर 2 में है डायरिया, नंबर 3 में HIV, नंबर 4 में है पोलियो, नंबर 5 में हेपेटाइटिस, नंबर 6 में है रैबीज, नंबर 7 में है क्षय रोग, नंबर 8 में है टाइफाइड, नंबर 9 में है टीका, नंबर 10 में है माइक्रोस्कोप। अब इनका मिलान यहाँ दाहिने तरफ दिए गए प्रश्नों से है। नंबर 1 में है रॉबर्ट हुक, नंबर 2 में चर्म रोग, नंबर 3 में एडवर्ड जेनर, नंबर 4 में है प्लाज्मापोडियम, नंबर 5 में है कि साल्मोनेला टाफी, नंबर 6 में है प्रोटोजोआ, नंबर 7 में है माइक्रो बैक्टीरिया, नंबर 8 में है हेपेटाइटिस, नंबर 9 में है पोलियो, नंबर 10 में है एड्स। अब इनको जब हम मिलान करेंगे तो इसका पहले छात्र छात्राओं को हम जब प्रश्न देंगे तो वो अपने स्तर से चेक करेंगे, मिला लेते हैं, फिर इसका आंसर आगे हम उपलब्ध करा रहे हैं, उस आंसर से इसका मिलान किया जाएगा। इसी प्रकार इनको प्रश्न जो दिए गए हैं सत्य असत्य पर आधारित, वह है कि कोशिका के रूप में आकार और संख्या में समानता होती है। नंबर 2 में कोशिका जीवों की क्रियात्मक इकाई है। नंबर 3 में राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल होते हैं। नंबर 4 में तारक काय केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। नंबर 5 गुणसूत्र सिर्फ डीएनए से बना होता है। नंबर 6 ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचय करना होता है। नंबर 7 में अंतः प्रद्युत जालिका कई प्रकार के होते हैं। नंबर 8 में सूक्ष्म जीव रोगाणुओं का कारण होने वाला रोग असंक्रामक रोग कहलाता है। और 9वां प्रश्न है कि सक्रिय संक्रमित जल एवं भोजन के सेवन से डायरिया होता है। नंबर 10 OPV टीका एड्स के बचाव में लगाया जाता है तथा 11वां प्रश्न है TAB टीका टाइफाइड से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो यह सभी प्रश्न हो गए ट्रू और फॉल्स अर्थात सत्य असत्य पर आधारित प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न भी यहाँ आपको दिए गए हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। नंबर 1 है कोशिका का सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा। नंबर 2 में है कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य होता है। नंबर 3 में है कि सरल उत्तक के 2 उदाहरण दें। नंबर 4 में है कि नारियल का रेशा किस उत्तक का बना होता है। प्रश्न संख्या 5 है कि जीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है। नंबर 6 है कि मोनेरा को किस के आधार पर अलग किया गया है। नंबर 7 है हाइड्रोफोबिया रोग का दूसरा नाम क्या है। नंबर 8 है कि एड्स का पूरा नाम लिखें। नंबर 9 है कि HIV का पूरा नाम लिखें। नंबर 10 है कि मलेरिया रोग किस परजीवियों के कारण होता है। नंबर 11 है कि डॉट्स के रूप में किस रोग की चिकित्सा की जाती है।
अब ऊपर जैसे सारे प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर एक एक करके आपको यहाँ उपलब्ध किया जा रहा है। जैसे मिलान वाले प्रश्नों के उत्तर में आप देख लीजिए कि किसका किसके साथ मिलान होने वाला है। तो एक का आंसर होगा 4, 2 का आंसर होगा 6, 3 का आंसर होगा 10, 4 का आंसर होगा 9, 5 का आंसर होगा 7, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा 2, 7 का उत्तर होगा 7, 8 का उत्तर होगा 5 और 9 का उत्तर होगा 3 तथा 10 का उत्तर होगा 1। तो इस प्रकार से आपको मिलान वाले प्रश्नों के आंसर मिल जाते हैं। अब ट्रू फॉल्स पर आधारित जो प्रश्न है सत्य असत्य पर, वह आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 1 का उत्तर है असत्य, नंबर 2 का उत्तर है सत्य, नंबर 3 का उत्तर है सत्य, नंबर 4 है असत्य, नंबर 5 है असत्य, नंबर 6 है सत्य, नंबर 7 में है असत्य, नंबर 8 में है असत्य, नंबर 9 में है सत्य, नंबर 10 में है असत्य और नंबर 11 पर है सत्य। इस प्रकार सत्य और असत्य प्रश्नों के उत्तर आप जो है कि पा लेते हैं। फिर इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल करके सामने आ रही है वह यह है कि इस चार्ट को अर्थात इस टेबल को कैसे बनाना है। जो आप यहाँ पर देखिए इस चार्ट को जो बच्चों का हमने टेस्ट लिया उसे हम कैसे बनाएंगे, उसका हमें यहाँ एक ब्लूप्रिंट फॉर बायो अचीवमेंट टेस्ट, जैसा कि शुरू में मैंने कहा कि बायोलॉजी के पेपर का हमने अचीवमेंट टेस्ट लिया है। आप किस विषय का लेना चाहते हैं उस आधार पर आप अपने प्रश्नों को तैयार करें और उनका बच्चों से टेस्ट लें। अब यहाँ पर आपको है कि ब्लूप्रिंट फॉर बायोलॉजी अचीवमेंट टेस्ट। दूसरा है इसके नीचे देखिए विषय क्या है, तो जीव विज्ञान है। दाहिने तरफ आप देख रहे हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या जो है कि 30 दी गई है तथा इसको सॉल्व करने के 45 मिनट का समय दिया गया है। अब यहाँ कक्षा 8 के प्रश्न दिए गए हैं। उद्देश्य क्या था, बच्चों के ज्ञान का टेस्ट लेना, उनका बोध करना, अनुप्रयोग करना और कुल मिलाकर के जो आप देख रहे हैं वह होता क्या है। ज्ञान में आप देख रहे हैं 29.99, बोध में है 38.33 और अनुक्रमांक में है 36.66 और कुल मिला के 100 नंबर का इनका बोध लिया गया। फिर इसी प्रकार से आप नीचे जो देख रहे हैं TFMC, उसके बाद है टोटल, यहाँ देख रहे हैं मार्क्स कैरीड और टोटल फुल मार्क्स जो था वह दिया गया है। MT है, TF है, MC है तथा MT, TF तथा MC दिए गए हैं। MT और TF और MF तथा MT इस प्रकार से सबों के प्रतिशत बांटे गए हैं और उसके आधार पर इनकी मार्किंग की गई है। प्रकरण बाहर यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद कोशिका से रिलेटेड कितने प्रश्न पूछेगा और कितना इन्होंने जवाब दिया, खोज पर आधारित कितने प्रश्न पूछेगा, कितना इन्होंने जवाब दिया, उत्तर पर आधारित प्रश्न कितने दिएगा और उसका जवाब दिया गया। टोटल मिला करके जो है आपका इधर में 100% में कितने इस बच्चे ने प्राप्त किया। तो यह इसका ब्लूप्रिंट है। तो यह एक सैंपल है, जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मैंने एक गाइडलाइन आपको दिया है कि कैसे बनाना है। आप एक बुद्धिजीवी स्टूडेंट हैं, आप एक अच्छे प्रशिक्षु हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए इससे बेहतर अपना रिकॉर्ड फाइल को तैयार कर सकते हैं, जो आप के लिए भी अपना एक अच्छा अनुभव होगा, एक नया अनुभव होगा तथा आपके छात्र छात्रा जिनका आप टेस्ट लेंगे, अचीवमेंट टेस्ट करेंगे, उनके लिए भी एक नया अनुभव होगा और इस प्रकार से आप एक अच्छा रिकॉर्ड, एक अच्छी फाइल तैयार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि चलते चलते कि मैंने जो यह प्रयास किया है यह आपके लिए कहीं ना कहीं सार्थक दिशा में आपके कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोगात्मक प्रयास जो रहा है वह सफल होगा और उम्मीद करता हूं कि आप इससे सीख करके एक अच्छी रिकॉर्ड फाइल को तैयार कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि फिर एक नए जो आपकी फाइल बनाने की तैयारी है उसमें हमारा प्रयास रहेगा, सहयोग रहेगा, जिससे कि आप एक अच्छा फाइल, एक्टिविटीज़ फाइल को तैयार कर सकें। और इसी उम्मीद के साथ कि यह जो फाइल जो बनाने का तरीका हमने आपको सिखाया, समझाया है वह अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर के साथ साथ आपसे सब्सक्राइब का उम्मीद करता हूं, जिससे कि आगे आने वाली जो भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड आपको जानकारी दी जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें। फिर नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ तथा नई अचीवमेंट के साथ हम लोगों की मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।